हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द टेक एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में। कंप्यूटर का जो बेसिक होता है वो क्या होता है, कंप्यूटर की फैमिली में क्या क्या पार्ट होते हैं और फैमिली का मतलब क्या होता है कंप्यूटर में। तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर से। कंप्यूटर जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो डेटा को प्रोसेस करके उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट देती है। तो जैसे कि हमारी फैमिली होती है, फैमिली में कुछ पार्ट होते हैं, फैमिली में कुछ मेंबर होते हैं जिनसे मिल के फैमिली बनती है, वैसे ही कंप्यूटर की फैमिली में भी कुछ पार्ट होते हैं जिनके थ्रू कंप्यूटर का वर्क होता है। कंप्यूटर फैमिली में सबसे पहला पार्ट होता है हार्डवेयर और दूसरा पार्ट होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के थ्रू मिलके ही कंप्यूटर अपनी वर्किंग को परफॉर्म करता है। सबसे पहले बात करते हैं हार्डवेयर की। हार्डवेयर का मतलब होता है कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल पार्ट होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। अब फिजिकल का मतलब है कि कोई भी ऐसा पार्ट जिसे आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, ऐसे पार्ट को हम फिजिकल कंपोनेंट कहते हैं। और फिजिकल जो पार्ट होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। तो हर वो चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है, आप टच कर सकते हो, वो एक हार्डवेयर है। जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सारी चीज़ें। अब हार्डवेयर के अंदर भी जितनी चीज़ें आती हैं उनको हम कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कि हार्डवेयर के अंदर पहला होता है इनपुट डिवाइसेस, सेकंड है प्रोसेसिंग डिवाइसेस, थर्ड है आउटपुट डिवाइसेस एंड फोर्थ है स्टोरेज डिवाइसेस। एक एक करके इन डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस का मतलब होता है वो डिवाइसेस जो यूज़र के डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाती हैं, जिनके थ्रू यूज़र मतलब हम हमारी इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को पास किया जाता है। जैसे कीबोर्ड, इसमें जब हम कोई पर्टिकुलर की प्रेस करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो भी काम होता है वो परफॉर्म होता है। तो ये एक इनपुट डिवाइस है जो यूज़र के डेटा को कंप्यूटर तक देती है। दूसरा माउस, जिसमें हम लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक करके या सेंटर पे कर्सर मूव करा के कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो ऐसी डिवाइसेस जो यूज़र के डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाती हैं, सिग्नल को पहुंचाती हैं, इन्फॉर्मेशन को पहुंचाती हैं, उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। सेकंड है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस का मतलब होता है जो इनपुट डिवाइस ने इंस्ट्रक्शन दिया उसे प्रोसेस करने का काम होता है प्रोसेसिंग डिवाइसेस का। जैसे कि सीपीयू, ये जो बॉक्स है यहाँ पे, ये एक तरह से ये सिर्फ एक बॉक्स है। सीपीयू मेन इसके अंदर होता है जिसका काम होता है इनपुट डिवाइसेस के इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करना और उसको वापस सेंड करना आउटपुट डिवाइसेस को। तो नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस का काम होता है सीपीयू ने जो भी चीज़ प्रोसेस की, तो प्रोसेस करने के बाद उसको एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करो। ह्यूमन रीडेबल फॉर्म का मतलब वो कोई इमेज हो, कोई ऑडियो हो, कोई टेक्स्ट हो, ऐसी चीज़ जिसे हम समझ पाएँ, तो ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करके वो हमें दे देता है। ऐसी डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। अब जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर या स्कैनर, जिनमें हम देख के प्रिंट आउट के फॉर्म में, आवाज़ के फॉर्म में या इमेज के फॉर्म में डेटा को देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस का मतलब होता है वो डिवाइसेस जो डेटा को स्टोर करके रख सकती हैं किसी शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। इन्हें आप कंप्यूटर के अंदर भी सेव कर सकते हो, कंप्यूटर के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेमोरी कार्ड, जो कि हम फ़ोन में यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, सीडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। तो ये सारी डिवाइसेस जिनके थ्रू हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ऐसी डिवाइसेस स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का क्या यूज़ है? हार्डवेयर अगर फिजिकल है तो सॉफ्टवेयर वर्चुअल होता है। वर्चुअल का मतलब वो चीज़ प्रेजेंट है लेकिन हमें दिख नहीं रही। तो दिख नहीं रही है इसका मतलब ऑब्वियसली हम उसे टच नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ें जो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग कोड के थ्रू फॉर्म में डाली गई हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर एक तरह से प्रोग्रामिंग कोड होता है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिनके थ्रू, कोड के थ्रू एक पर्टिकुलर प्रोग्राम बनाया जाता है। ऐसे प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट कराते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं। अब सॉफ्टवेयर को अगेन दो पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए, उसकी वर्किंग के लिए, सबसे पहले जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद कंप्यूटर स्टार्ट होता है।
अब स्टार्ट होते ही वो डेटा को दिखाए कैसे, कोई सॉन्ग ऐसे डायरेक्ट तो चलेगा नहीं। तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर वर्किंग के लिए ज़रूरी होता है उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो डायरेक्टली हार्डवेयर से डील करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का सिस्टम पे होना ज़रूरी होता है क्योंकि इसके बिना कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑन नहीं हो सकती। तो सबसे पहले कंप्यूटर बूट होते ही सिस्टम सॉफ्टवेयर को लोड करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि हम विंडोज़ 7 यूज़ करते हैं, विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं, लिनक्स यूज़ करते हैं, या पहले एक्सपी यूज़ होता था। तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, इन ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के बाद अब बात करते हैं पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको फ़ोन में हम ऐप कहते हैं, ये होता है पर्टिकुलर किसी एप्लीकेशन से रिलेटेड, जैसे फाइल वगैरह पे काम करने के लिए ऑफिस चाहिए, सॉन्ग सुनने के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए, या वीडियो देखने के लिए हमें किसी मीडिया प्लेयर की ज़रूरत होती है। ब्राउज़र पे काम करते टाइम हमें किसी वेबसाइट पे काम करते टाइम ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। तो ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मैंने बोली, ये पर्टिकुलर किसी ऐप से रिलेटेड हैं। तो ऐसी सॉफ्टवेयर जो किसी एप्लीकेशन से रिलेटेड होते हैं उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे ऑफिस, वीएलसी, ब्राउज़र। तो ये जितने हैं, इस तरह की जो होती हैं सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे तभी काम करेगा जब आपके सिस्टम पे कोई पहले से सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ हो। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना इंस्टॉल किया जा सकता है, ना यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कंप्यूटर फैमिली के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।